अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ग़ुलाम हुसैन है और जैसा कि आप जानते हैं कंपैरेटिव इंग्लिश विद ग़ुलाम हुसैन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ कंपैरेटिव इंग्लिश CSS PMS की सीरीज़ जो है हमारी, उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है विच और दैट में जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इसके यूज़ में। एक स्टूडेंट ने मुझे अपना एक इंट्रोडक्शन चेक करवाया और उसमें उसने इंट्रो में दैट की जगह पे विच लगाया हुआ था। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे ऐसे के स्ट्रक्चर को ख़राब कर सकती है, पूरे आपके इंट्रो के पैराग्राफ को ख़राब कर सकती है। उसमें जब मैंने वो उसकी मिस्टेक इंडिकेट की तो दैट वाज एन अनयूजुअल थिंग फॉर दैट स्टूडेंट और बड़ा हैरान हुआ वो कि सर ये कैसे। मैंने कहा ये देखें कि आपने दैट की जगह पे विच यूज़ किया हुआ है, जो कि आपका एक गलती कंसीडर होता है और आपको फिर फेलियर की तरफ लेके जाता है अल्टीमेटली। बेसिकली विच और दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन आप सब लोग जानते हैं कि नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास एक लिस्ट है विच, दैट, हु, होम और हुज़ की। ज़्यादातर कन्फ्यूजन जो है ना विच, दैट और हु में होता है। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आपको विच और दैट का जो डिफरेंस है ये थोड़ा सा आप समझा दें एग्जांपल से, ताकि आप कंपोजिशन में, क्रिएटिव राइटिंग में या आप वन पेपर MCQs में जा रहे हैं तो करेक्शन में ये मिस्टेक ना करें। जो विच है ये नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन जब आपने एक सेंटेंस में इंसर्ट करनी हो उसमें हम ये प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, और ये बेसिकली रिलेटिव क्लास होती है जो कि पूरा एक सेंटेंस होता है जो कि एक आपके नाउन को मॉडिफाई कर रही होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये एग्जांपल दी गई है, आवर क्लास विच इज़ ऑनलाइन। ये आप देख लें, ये जो है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, हैज़ सम वॉइस इश्यूज, आवर क्लास हैज़ सम वॉइस इश्यूज। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने रिलेटिव क्लास डाली है इसको हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास कहते हैं, नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास। अगर आप इसको ओमिट भी कर दें तो आपके सेंटेंस के मीनिंग पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी आवर क्लास हैज़ सम वॉइस इश्यूज़। ऑनलाइन आपने एडिशनली एक इन्फॉर्मेशन दी है, एडिशनली बताया है, जो कि ना भी बताया तो फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी एग्जांपल है द प्रपोजल which I projected throughout the meeting was rejected। अब ये जो यहाँ से, अच्छा इसमें कॉमा भी हमने इंसर्ट करना होता है। ये जो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है इसमें आपने कॉमा भी इंसर्ट करना होता है, विच से पहले भी और उसकी क्लॉज के एंड में भी। विच आई प्रोजेक्टेड थ्रू आउट द मीटिंग, ये नॉन एसेंशियल है, इसको आप ओमिट कर देते हैं तो भी आपका गुजारा चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने कॉमा इंसर्ट करना है। अब यहाँ से जो कॉमा इंसर्ट हुआ है, यहाँ पे जो कॉमा इंसर्ट हुआ है, बीच में जो नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लास है जिसको आप नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लिखते क्यों हैं? आप लिखते इसलिए हैं कि ये आप रीडर को या लिसनर को एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं अबाउट दैट पार्टिकुलर नाउन। तो ये बेसिकली इस प्रपोजल और इस आवर क्लास को मॉडिफाई कर रहा है, उसके आगे मीनिंग को एक्सटेंड कर रहा है। तो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी हो तो आप रिलेटिव क्लास से पहले विच लगाएंगे। अगर इन द सेम वे अगर आपने एसेंशियल इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी हो उसको हम रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास कहते हैं, और इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। और ये मॉडिफाई करती है आपके पार्टिकुलर जो स्टार्ट में सब्जेक्ट नाउन होता है उसको। यहाँ तक ये जो आपकी क्लास है इसमें कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, यूजुअली इसमें कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। द बुक दैट शी रेड, अब नाउ दैट इज अटैचिंग द बुक विद शी, मतलब उस नाउन को उस प्रोनाउन के साथ रिलेट कर रहा है। और ये एसेंशियल इसलिए है कि अगर आप द बुक इज़ प्रोहिबिटेड इन द कंट्री अकेला लिखते हैं तो उसका मीनिंग इतना वाजे नहीं होता।
जब आप लिखते हैं ना दैट शी रेड, मतलब शी हैज कमिटेड अ क्राइम, एन ऑफेंस, अ माइनर ऑफेंस ऑफ रीडिंग अ बुक विच इज प्रोहिबिटेड इन द कंट्री, तो दैट इज एन एसेंशियल एलिमेंट. द रिजल्ट्स दैट आई गॉट मे ब्रिंग पॉजिटिव चेंज. अब दैट आई गॉट मे ब्रिंग पॉजिटिव चेंज. द रिजल्ट्स ब्रिंग मे ब्रिंग पॉजिटिव चेंज. अब रिजल्ट्स किस चीज़ के हैं, उनको ओन कौन कर रहा है, वो किस चीज़ का आउटकम है. जब आप आई गॉट लगाते हैं तो इट मीन्स के वो एफर्ट भी आपकी थी, वो सारा काम भी आपका था, तो लिहाजा ये एसोसिएट हो जाता है रिजल्ट्स आई के साथ, तो इसकी एसेंशियलिटी बन जाती है, ये एसेंशियल हो जाता है. अब बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर विच और दैट का, चले हमें पता चल गया कि विच जो है वो एसेंशियल क्लास के लिए इस्तेमाल होते हैं और नॉन एसेंशियल क्लास के लिए यूजुअली वे यूज विच. तो हु और दैट में क्या फ़र्क है? ठीक है, विच यूजुअली इनएनिमेट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और हु हम पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम उसको सब्जेक्ट के तौर पर ले रहे होते हैं. ठीक है, पर्सन्स के तौर पर, और दैट भी पर्सन्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है. ठीक है, हु भी हो सकता है और दैट भी हो सकता है. अब इसमें बात ये आती है कि क्या हु और दैट का जो रिलेशन है, क्या वो भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल है? नहीं, इसमें अब दैट और हु दोनों एसेंशियल में इस्तेमाल होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं. नीचे एक सेंटेंस दिया गया है जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट है. द स्टूडेंट सिट्स इन द बैक ऑफ द क्लास. अब यहाँ पे आपने रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है. विच लगता है, दैट लगता है या हु लगता है. द स्टूडेंट सिट्स इन द बैक ऑफ द क्लास आस्क्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आस्क्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इसको कमेंट बॉक्स में करेक्ट कीजिए, फिल कीजिए, एंड आई विल आंसर देयर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.